टीनोफोरा पढ़ाऊँगी, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को सिलेंट्रेट और निडेरिया पढ़ाया था, ठीक है। तो होता क्या है, जो सिलेंट्रेट हैं और मैंने बताया था जो सिलेंट्रेट हैं उनको निडेरियंस बोलते हैं, ठीक है। तो निडेरियंस और टीनोफोरा जो होते हैं बोथ आर इंक्लूड इन फाइलम सिलेंट्रेट, ठीक है। फाइलम सिलेंट्रेट्स में क्या आते हैं, दोनों ही आते हैं, ये बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने निडेरिया पढ़ाया था, ठीक है, और आज मैं टीनोफोरा पढ़ाऊँगी। तो इन दोनों के बाकी सारे कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक हैं जो डिफरेंट हैं, बाकी सारे ही क्या हैं, सिमिलर हैं। और क्या होता है इनमें, जैसे निडेरियंस में मैंने बताया था दे आर मैराइन एंड फ्रेश वाटर, ठीक है। तो दोनों ही होते हैं, मैराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन टीनोफोरन्स जो होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैराइन, इनका हैबिटेट क्या है, मैराइन, ठीक। तो और इसमें लिख लेना एक्सक्लूसिवली, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका। और भी सारी चीज़ें मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को, ठीक। इसके कॉमनली इसको क्या कहा जाता है, टीनोफोरा को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैंने पहले जर्नल बता दिया कि आपने लास्ट क्लास में निडेरिया पढ़ा था और आज मैं आपको टीनोफोरा पढ़ा रही हूँ। तो टीनोफोरा को कॉमनली क्या कहा जाता है, सी वॉलनट, कॉम जेलीज और गूसबेरीज, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, सी वॉलनट, ठीक है, और दूसरा क्या कहा जाता है, सी जेली, कॉम जेलीज, ठीक, और गूसबेरीज। तो ये तीनों ही इसके क्या है, कॉमन नेम है, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। और जितने भी फाइलम हैं आइदर प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम, इनके कॉमन नेम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप लोगों को इनको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। और मैंने जैसे ये बताया कि ये क्या थे, ये ऑलवेज फ्री फ्लोटिंग थे, ठीक। और ये मैंने फ्री फ्लोटिंग नहीं बताए थे, ये सेसाइल भी थे और फ्री फ्लोटिंग भी थे, लेकिन टीनोफोरन्स जो होते हैं वो ऑलवेज फ्री फ्लोटिंग होते हैं बच्चों। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो अब इसमें यस बेटा, अच्छा, यहाँ पे ये लिख लीजिए बेटा, ये क्या है, कॉमन नेम, नहीं आप लोग भूल जाओगे, कॉमन नेम सही, ठीक है बच्चों। और निडेरिया जो है, अब निडेरिया और टीनोफोरा में एक सबसे ज़्यादा जो एक बेसिक डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, कि निडेरिया में जो करेक्टरिस्टिक फीचर था वो था नीडोब्लास्ट सेल, मैंने बताई थी ना, जिसमें स्टिंग होता है, स्टिंगिंग सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, टाइप ऑफ नीडोब्लास्ट। तो इसमें नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है और इसमें एब्सेंट होती है, ठीक। तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नीडोब्लास्ट प्रेजेंट और इसमें क्या है, नीडोब्लास्ट एब्सेंट, ठीक। तो ये आप लोग बच्चों जरूर याद रखिएगा। लेकिन अब नीडोब्लास्ट इसमें एब्सेंट है, तो मैंने आप लोगों को नीडोब्लास्ट के कुछ फंक्शंस बताए थे, लाइक लोकोमोशन, डिफेंस, अडेशन, ये सारे फंक्शंस थे।
तो अब इसमें अगर निडोब्लास्ट एब्सेंट है तो इसमें ये सारे फंक्शंस को कौन करता है या किन सेल्स के थ्रू होते हैं? तो फंक्शंस तो सारे होते हैं, लेकिन इनके लिए दूसरी सेल होती हैं जो इन सारे फंक्शंस को करती हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, इनको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, इसको हटा दूँ बच्चों? हेलो, देखिए, लाइक अदर सिलेंट्रेट दे आर, कैसी सिमिट्री कैसी होती है? बाई रेडियल। सिमिट्री इज बाई रेडियल। ठीक, और कॉमन एक क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। दे आर ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जैसे मैंने बताया था कि जो मिडिल पोर्शन होता है उसमें नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको मीजोग्लिया या मीजोहाइल कहते हैं। दे आर ऑल्सो डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक क्या है? बॉडी वॉल। ठीक है, तो बॉडी वॉल जो होती है बच्चों वो डिप्लोब्लास्टिक होती है। ठीक है, तो बॉडी में क्या होते हैं? एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स होती हैं। ठीक, बॉडी बियर्स एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम। ठीक है, तो ये सीलिएटेड कॉम प्रेजेंट क्यों होते हैं या सीलिएटेड कॉम कहते हैं, कॉम प्लेट्स भी इसको कहते हैं बच्चों। ठीक, तो ये प्रेजेंट क्यों होती है? लोकोमोशन में। इसमें निडोब्लास्ट सेल तो होती नहीं है, तो इनमें लोकोमोशन, और आपको पता है ये एक्सक्लूसिवली मैराइन एंड फ्री फ्लोटिंग है, तो फ्री फ्लोटिंग होने के कारण इसमें लोकोमोशन तो सभी में होंगे, जितने भी इसमें ऑर्गेनिज्म है सभी में लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोशन होता है। और लोकोमोशन में हेल्प कौन करता है? तो एक्सटर्नल रो ऑफ सीलिएटेड कॉम प्लेट्स होती हैं और वो क्या करती हैं? हेल्प्स इन लोकोमोशन। और कितनी प्लेट्स होती हैं? ये 8 प्लेट्स होती हैं। ठीक है, हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो ये जो निडोब्लास्ट सेल का एक फंक्शन था, एक 4 फंक्शन में से एक फंक्शन था लोकोमोशन, वो रिप्लेस हुआ सीलिएटेड कॉम प्लेट से। ठीक है, तो सीलिएटेड कॉम प्लेट्स लोकोमोशन कर रही हैं। डाइजेशन बच्चों दोनों ही तरह से होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, डाइजेशन मैंने आप लोगों को बताया था एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या डिफरेंसेस हैं, ये दोनों ही बता चुकी हूँ मैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, और मैंने दोनों ही आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। सो इंट्रा सेलुलर, इंटरनल और एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसको इरेज कर दूं? ठीक, अब देखिए इनमें कुछ एक एडिशनल फीचर्स भी हैं जो निडेरियंस में नहीं थे। ठीक है, वो मैं बताती हूँ एडिशनल फीचर्स क्या थे बच्चों। सबसे पहले लाइक अदर सिलेंट्रेट और निडेरियंस, दे आर ऑल्सो कार्निवोर्स, ऑल आर कार्निवोर्स। ठीक है, तो लाइक मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो ओरिजिन है एनिमल की वो कार्निवोर्स है। ठीक है,
ओरिजिन कार्निवोरस हुई है, बाद में वो ओमनीवोर्स हुए हैं, कार्निवोरस ओरिजिन, ठीक है। तो कार्निवोरस ओरिजिन है इसमें, और ये क्या है, देखो इनमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो दूसरे निडेरियंस में नहीं है, वो है बच्चों बायोलिमिनिसेंस, ठीक है। बायोलिमिनिसेंस क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता है। बायोलिमिनिसेंस जो रेडिएशंस है, जो लाइट एनर्जी है, इनको एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिज्म, फिर वो उसको बाद में हाई वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर बाद में उनको लो वेवलेंथ में कन्वर्ट करके वो इमिट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। तो बायोलिमिनिसेंस वेल मार्क्ड, ठीक है। किस में वेल मार्क्ड है बच्चों, ये जेलीफिश में, ठीक है। जेलीफिश किस में आती है, ऑरेलिया, वेल मार्क्ड इन जेलीफिश, याद रखिएगा, और ऑरेलिया, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, ये पूछा भी जाता है, ये याद रखिएगा। आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा, आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। यस बेटा, हाँ, ऑरेलिया बेटा, ऑरेलिया ही उस, हाँ, दो ग्रुप होते हैं ना इसमें, ओबेलिया और ऑरेलिया। तो जेलीफिश जो है वो ऑरेलिया में आता है, ठीक। देखो अब इसमें जेलीफिश जो है ऑरेलिया में आता है, इसके क्लासेस हैं ये, ठीक है। देखो आप लोगों का बेटा फाइलम बहुत छोटा कर दिया गया है, इसमें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते थे जब हम लोग पढ़ते थे, ठीक। तो अब दूसरा फंक्शन था किसका, नीडोब्लास्ट सेल्स का अटैचमेंट, एडहेरेंस। तो यहाँ पे कोलोब्लास्ट सेल्स होती हैं और लैसो सेल्स होती हैं, वो एडहेशन में काम करती हैं, ठीक है। तो एडहेशन में कौन सी, एडहेरेंस में एडहेरेंस और एडहेशन और अटैचमेंट, ठीक। इनमें कौन सी सेल्स काम करती हैं, नीडोब्लास्ट तो है नहीं, तो इसमें आती हैं कोलोब्लास्ट सेल और लैसो, ठीक है। कोलोब्लास्ट सेल्स होती हैं और लैसो सेल्स होती हैं, और ये यूनिक सेल्स होती हैं, याद रखिएगा। पूछा जाता है कौन सी यूनिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं फाइलम टीनोफोरा में, तो कोलोब्लास्ट सेल और लैसो सेल्स, ठीक है। तो हेल्प इन अटैचमेंट, ठीक, तो ये हेल्प करती हैं, ठीक। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। जल्दी से, ये सारी सेल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक। बायोलिमिनिसेंस भी इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, जो ग्लो बग्स में होता है। ग्लो बग्स जुगनू जानते हैं ना आप लोग, ग्लो बग्स में बायोलिमिनिसेंस होता है, ठीक है। और इनमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो बायोलिमिनिसेंट होते हैं, और बायोलिमिनिसेंस में 21 जीन काम करते हैं, तब एक प्रोटीन बनती है ये, लेकिन आपके लेवल का नहीं है, आप बहुत बेसिक लेवल के हो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, लेकिन सेक्स कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। सेक्स कैसा होता है बच्चों, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, एनीवन कैन टेल मी, हर्माफ्रोडाइट
ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताएगा कोई? आवाज आ रही है मेरी बच्चों? एनीवन कैन टेल मी? हेलो, चलो मैं बताती हूँ आप लोग को। हर्माफ्रोडाइट बच्चों वो होते हैं जिनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताई थी। एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, जैसे आपने पढ़ा है ना BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसे ही आप पढ़िए BHM। क्या पढ़ेंगे? BHU से क्या आया? BHM। तो इसमें जो है सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, नॉट सेपरेटेड, ठीक है। इसमें क्या है? बाई सेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, ये पता है, और मोनोईसियस, इनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दोनों ही यूनिवर्सिटी आप लोग याद रखिएगा, BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो डाईईसियस और यूनिसेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट, आर सेपरेट। तो दो यूनिवर्सिटी याद रखनी है आपको, BHU और DU, ठीक है। तो ये आपके सेक्सेस होते हैं, ये मैंने कॉमन पॉइंट आपको बता दिया, ये नोट डाल के लिख लेना वहीं आगे। तो लेकिन हम बात करते हैं टीनोफोरा की, फिर से हम शिफ्ट होते हैं टीनोफोरा पे। तो दे आर हर्माफ्रोडाइट ओनली, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें बच्चों। कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और अब इसके बाद मैं बताती हूँ, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ऑलवेज एक्सटर्नल होता है। इसको हटा दूँ, इसको इरेज कर दूँ बच्चों? हाँ, क्या बोल दूँ बेटा, बता दूँ? DU का डाईईसियस और यूनिसेक्सुअल, डाईईसियस और यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अब देखिए फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन ऑलवेज एक्सटर्नल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। और इसमें डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट, कैसा होगा? इनडायरेक्ट। उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाँ, डेवलपमेंट जो है बच्चों, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो लार्वा साइडिप्ड, ये याद रखना, पूछा जाता है साइडिप्ड लार्वा, ठीक है। ये लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक। और रीजेनरेशन और पीडोजेनेसिस इज वेल रिपोर्टेड, ठीक है। पीडोजेनेसिस और क्या है? रीजेनरेशन, रीजेनरेशन और पीडोजेनेसिस इज वेल
रिपोर्टेड। अब पीडोजेनेसिस, ठीक है, लार्वल कंडीशन में सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन, पीडोजेनेसिस, ठीक है, लार्वल कंडीशन में ही सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, उनको कहते हैं पीडोजेनेसिस, ठीक है। तो ये इसमें वेल रिपोर्टेड है बच्चों, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स, इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसके एग्जाम्पल आप लोगों को बता दूं फटाफट। यस, क्या हुआ बच्चों? ब्राइटनेस का तो बेटा 1 मिनट, हाँ मैं समझती हूँ बेटा, ये अभी ठीक है। अब बच्चों अपना म्यूट करो माइक्रोफोन। चलो इसको इरेज कर दूं बच्चों। ठीक, चलो अब लास्ट इसका पॉइंट है इसके एग्जाम्पल्स, फिर हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थेस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों इसके? ठीक, प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रैंकिया इसका एक एग्जाम्पल है, जिसको कॉमनली सी गूसबेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी गूसबेरी, ठीक है, इसको कहते हैं सी गूसबेरी। अब दूसरा एग्जाम्पल है टीनोप्लाना, टीनोप्लाना, ठीक है बच्चों, टीनोप्लाना, एक एन नहीं रहेगा इसमें, टीनोप्लाना, इसको क्या कहते हैं? क्रीपिंग टीनोफोर, ठीक, क्रीपिंग टीनोफोर, ठीक। थर्ड कौन सा है बच्चों? थर्ड है न्यूडा, ठीक है, थर्ड कौन सा होता है? न्यूडा। न्यूडा को क्या कहते हैं? बैरो लीव्स टेंटिकल्स, बैरो लीव्स टेंटिकल्स, टेंटिकल्स, ठीक है, टेंटिकल्स कहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, इसमें पूरी लाइफ में क्या रहते हैं? बैरो लीव्स टेंटिकल थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेस्ट्रम, सेस्ट्रम, ठीक, इसको क्या कहते हैं? वीनस गर्डल, और एक वीनस फ्लावर भी बताया था मैंने। ये सब आप लोग याद रखिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, ये एग्जाम्पल्स आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सो आप लोग बहुत अच्छे। यस बेटा, अच्छा, ठीक है, बेटा आपको नहीं, बाकी बच्चों को किसी को नहीं दिख रहा है बच्चों? पूछिए सभी से, बाकी सबको दिख रहा है? सभी को रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या?
अरे 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट रुको। अब बच्चों कैसा आ रहा है? हाँ, अब सही आ रहा है? हाँ, ठीक ठीक ठीक, खींच लो। चलो मैंने सब बंद कर दिया, लाइट वाइट। चलिए बच्चों, आपका स्क्रीनशॉट हो गया, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, 1 मिनट। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब इसको मैं इरेज करती हूँ। अब नेक्स्ट फाइलम पे शिफ्ट करते हैं हम लोग। आप लोगों का सिलेंट्रेटा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज, ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थीज। अब ये इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। इसको इस्टेब्लिश किया था गैगेनबॉर्न ने, ठीक है। स्टैब्लिश बाय गैगेनबॉर्न, याद रखिएगा कि किसने इस्टेब्लिश किया था। तो गैगेनबॉर्न ने इसको इस्टेब्लिश किया था। और ठीक, इसके बाद ये कैसे होते हैं? फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। जो प्लैटीहेल्मिन्थीज है बच्चों, उसमें 2 तरह के वॉर्म पाए जाते हैं। एक फ्लैट वॉर्म होते हैं और एक राउंड वॉर्म। तो राउंड वॉर्म को एस्केहेल्मिन्थीज कह देते हैं और फ्लैट वॉर्म्स जो होते हैं वो प्लैटीहेल्मिन्थीज में आते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, ये फ्लैट वॉर्म ड्यू टू डॉर्सोवेंट्रली क्या है, फ्लैटेंड बॉडी होती है। इसमें दे आर, ये उसका ध्यान रखा करिए, बच्चों को दिखता नहीं है। दे आर फ्लैट वॉर्म ड्यू टू डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। तो दोनों तरफ से बॉडी कैसी होती है? फ्लैटेंड। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसको बच्चों, फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। आप लोग का ये रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम अभी ठीक है? बड़ा? अच्छा ठीक है बच्चों, लिखूंगी मैं। वैसे बहुत बड़ा लिखती हूँ और लिख दूंगी बड़ा, ठीक। इसका स्पेस कम है। दे आर फ्लैट वॉर्म ड्यू टू डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, ठीक है। फ्लैट वॉर्म बेटा, अगर हम बहुत धीमे धीमे लिखेंगे ना तो बहुत कम पढ़ा पाएंगे, अभी भी बहुत कम ही होता है। तो आप लोग चलिए, तो अब एक और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों। वो क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? कि सबसे पहले इसमें यही फाइलम है जिसमें सबसे पहले सिफिलाइजेशन स्टार्ट हुआ। मतलब सिफिलाइजेशन का मतलब बच्चों क्या हुआ? हेड फॉर्मेशन। हेड फॉर्मेशन सबसे पहले किसमें स्टार्ट हुआ? प्लैटीहेल्मिन्थीज में, ठीक है। फर्स्ट फाइलम विथ सिफिलाइजेशन
फर्स्ट फाइलम विद सिविलाइजेशन। इसको याद रखिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इनमें और एडवांस फीचर आए, सिलेंट्रेटा को छोड़ के इनमें और एडवांस फीचर आए। कौन कौन से? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जो बॉडी वॉल है वो कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो और सिलेंट्रेट कैसे थे? डिप्लोब्लास्टिक थे। तो इसका मतलब जो मिडिल पोर्शन था जिसमें क्या था? नॉन सेलुलर जेली लाइक सब्सटेंस था, और वो सेलुलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसको हटा दूं बच्चों? देखो, बॉडी वॉल कैसी हुई बच्चों? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स एक्टोडर्म। अब मीजोडर्म आ गई। क्या आ गई? मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों अलग अलग लेयर आ गई। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। ठीक है, अब सिलेंट्रेट में क्या था बच्चों? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो था वो कैसा था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड था। अब यहाँ कैसा आ गया? ऑर्गन ग्रेड। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन ग्रेड। ठीक है, सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा आ गया? ऑर्गन ग्रेड। ठीक है, और पहले कैसा था? टिश्यू ग्रेड। टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था। तो ऑर्गन ग्रेड का मतलब क्या है? और इसको हटा दूं? देखो, अब ये डिफर थे राउंड वॉर्म से, क्योंकि इनमें सॉलिड मीजो क्या है? इनमें सॉलिड मीजोडर्म है, जो कि राउंड वॉर्म में नहीं थी। डिफर फ्रॉम राउंड वॉर्म ड्यू टू presence of solid mesoderm। ठीक है, दे आर डिफर फ्रॉम राउंड वॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉलिड मीजोडर्म। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ली है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन ग्रेड आ गया। तो ऑर्गन ग्रेड में अब स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। लाइक इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक सेल पाई जाती है, जैसे कि इनमें पूछा जाता है प्लैटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल होती है। ठीक है, फ्लेम सेल क्या करती है? और इसको सोलेनोसाइट और प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, जो एक्सक्रीशन का काम करती है। ऐसे ही इसी की तरह एनिलीड में रेनेट सेल होती है, एस्कैरिस में सॉरी। ठीक है, जो एच शेप्ड होती है। ठीक, तो अब इसमें क्या है? फ्लेम सेल है। तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू हो रहा है बच्चों? ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन और
एक्सक्रीशन दोनों किससे होते हैं? फ्लेम सेल और सोलेनोसाइट और प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक, ये याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे ही एक एक पॉइंट इसमें सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए ये प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, ये यहाँ देख लेना, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। ये प्रोटोनेफ्रिडिया है, ये इससे एक्सक्रीशन और क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। देखो अब जो प्लैटीहेल्मिन्थेस की बेटा जो क्लासेस हैं वो 3 क्लासेस होती हैं, जिनमें एक क्लास में टोटली फ्री लिविंग होते हैं, एक में फ्री लिविंग और एक्टो एंडो दोनों पैरासाइट होते हैं और एक में सिर्फ एंडो पैरासाइट होते हैं। तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन जो होता है बॉडी सरफेस से होता है, लेकिन जो एंडो पैरासाइट होते हैं उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो एनारोब्स होते हैं, ठीक है। इसको हटा दूं? देखो अब इसमें जो रेस्पिरेशन है बच्चों, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, बट एंडोपैरासाइट्स आर एनारोबिक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो एंडोपैरासाइट्स हैं वो एनारोबिक है और जो रेस्पिरेशन है जर्नल बॉडी सरफेस से है बच्चों, ये याद रखिएगा। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब पैरासिटिक फॉर्म में क्या होता है? पैरासिटिक फॉर्म में पैरासिटिक फॉर्म तो पैरासाइट है, हाँ। तो बच्चों मैं क्या कह रही थी कि ठीक, तो इसमें क्या है, देखिए पैरासिटिक फॉर्म है तो पैरा एक्टो एंडो दोनों ही पैरासाइट हैं। तो पैरासिटिक जो भी होते हैं तो उनको अटैचमेंट के लिए उनको एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की ज़रूरत होती है जिसको हुक्स और सकर्स कहते हैं। तो पैरासिटिक फॉर्म में इनमें मोस्टली पैरासाइट होते हैं, मोस्टली, ठीक है, कुछ ही फ्री लिविंग होते हैं तो मोस्टली पैरासाइट होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इन पैरासिटिक फॉर्म क्या होता है, इसमें हुक्स एंड सकर्स,
क्या होंगे? हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होंगे। और लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा। तो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, सारे ही फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए। अब सेक्सेस इसको हटा दूं बच्चों। सेक्स लाइक सिलेंट्रेट, सिलेंट्रेट की तरह सेक्स कैसा है बच्चों? हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब, हर्माफ्रोडाइट का मतलब मैंने क्या बताया था? BHM बताया था सारा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। तो मेल और फीमेल सेक्स जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, दे आर नॉट सेपरेटेड, इसलिए ये कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बच्चों इसमें? फर्टिलाइजेशन जो होगा वो होगा इंटरनल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन उसमें एक्सटर्नल इंटरनल दोनों था, इसमें कैसा है? इंटरनल। ठीक है, और डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह से होता है। ठीक, डेवलपमेंट बोथ, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो क्या है? मैनी लार्वा आर प्रेजेंट, मैनी लार्वा आर प्रेजेंट। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी बच्चों। बहुत सारे लार्वा प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल। कुछ मेंबर में प्लेने जो ये है प्लैटीहेल्मिन्थीज, इनमें भी रीजनरेशन रिपोर्टेड है। ठीक है, जो प्लैटीहेल्मिन्थीज है इसमें भी रीजनरेशन रिपोर्टेड है। और इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। हटा दूँ इसको बच्चों? देखिए, जो प्लेनेरिया है इसका एक एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ठीक है, डेजेशिया जिसको कहते हैं, और possesses हाई रीजेनरेशन पावर। ठीक है, तो इनमें हाई रीजेनरेशन पावर होती है बच्चों, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। और सीलोम कैसी है? सीलोम एब्सेंट, तो दे आर एसीलोमेट, एसीलोमेट होंगे ये। सीलोम इज एब्सेंट, तो दे आर एसीलोमेट। ठीक है, सो जो सीलोम की जगह का स्पेस है, एरिया बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जिसको पैरेन्काइमा कहते हैं। सो एरिया बिटवीन बॉडी वॉल
gastrointestinal tract is filled with connective tissue ठीक है, क्या कहेंगे? पैरेन्काइमा। क्या कहेंगे इसको? पैरेन्काइमा कहेंगे। ठीक है, और इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं मीजेनकाइमा। ठीक है बच्चों, पैरेन्काइमा और मीजेनकाइमा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बच्चों। हो गया? हेलो, हो गया बच्चों? जल्दी आंसर दिया करो बच्चों। चलिए, अब इसके एग्जाम्पल क्या है? दो एग्जाम्पल है, आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, टीनिया और फेशियोला, लीवर फ्लूक और टेप वॉर्म। ठीक है, क्या है? टीनिया है और फेशियोला है, इसको लीवर फ्लूक कहते हैं और इसको टेप वॉर्म कहते हैं। ठीक, इसको जल्दी से लिखिए, फिर मैं इसका क्लासिफिकेशन पढ़ाती हूँ बच्चों। ठीक, इसको हटा दूं। अब इसके बाद मैं बात करती हूँ किसकी? क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासेस, इसमें 3 क्लासेस होते हैं बच्चों, टर्बलेरिया, ट्रिमेटोड और सिस्टोड। ठीक है, तो पहला कौन सा है? टर्बलेरिया, डबल एल आएगा। ठीक है, टर्बलेरिया और ट्रीमेटोड्स और सिस्टोड, ये 3 क्लासेस हैं इसकी। ठीक है, सिस्टोडा होता है, हमने ट्रिमेटोडा होता है। ठीक है, इनके एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सिस्टोड और ट्रिमेटोड। ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा और टर्बलेरिया, ये 3 क्लासेस होती हैं। ठीक, तो टर्बलेरिया में क्या होता है? फ्री लिविंग्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्री लिविंग्स। इसमें एक्टो और एंडो बोथ पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट्स। इसमें सिर्फ एंडो पैरासाइट होता है। इसमें सिर्फ एंडो पैरासाइट होता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये फ्री लिविंग है, तो इनमें शक्कर नहीं होंगे। शक्कर होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, और बाकी 2 में शक्कर होते, इसमें शक्कर होते हैं। ठीक है, इसमें शक्कर होते हैं प्रेजेंट, और इसमें हुक्स और शक्कर दोनों होते हैं, एंड शकर्स। तो उसमें शकर्स नहीं होते हैं, और ट्रिमेटोडा में सिर्फ शक्कर होते हैं, और सिस्टोडा में शक्कर और हुक्स दोनों ही होते हैं, बोथ होते हैं इसमें। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया।
देखो अभी दिख रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू हो रहा है बच्चों। तो जिसके पास नहीं है फोटो तो सब लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे ना। वॉइस आ रही है मेरी? मैं जो बोल रही हूँ वो आप लोग सुनिए, जिसके पास नेटवर्क इशू है। और हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे शेयर करेंगे। प्लेन एरिया, ठीक है। प्लेन एरिया में क्या होता है, अभी मैंने बताया था हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, ठीक है, और हाईएस्ट रीजनरेशन पावर, ठीक है। और इसमें जो लार्वा होता है, रैप्डिफॉर्म लार्वा, ठीक है, इसमें लार्वा कौन सा होता है? रैप्टाइड्स, ठीक है, रैप्टाइड्स, ठीक। अब ट्रिमेटोडा में क्या होता है? शक्कर प्रेजेंट होते हैं, फैशियोला होता है जिसको लीवर फ्लूक कहते हैं, सिस्टोसोमा होता है, ब्लड फ्लूक होता है, और पैरागोनिमस होता है जो लंग फ्लूक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है? फैसियोला, ठीक है, सिस्टोसोमा, ये होता है ब्लड फ्लूक, ठीक। और एक और इसमें होता है बच्चों पैरागोनिमस, ठीक है। कौन सा होता है? पैरागोनिमस, ठीक है। पैरागोनिमस लंग फ्लूक होता है। कौन सा होता है? लंग नीचे वाला नहीं दिख रहा है बेटा, अभी फिर से लिख दूंगी, आप लोग पढ़िए। देखिए मैं बता रही हूँ इसमें क्या होता है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है बच्चों? अच्छा ठीक है, रुको, ये वाला समझ में आया? इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा का बताती हूँ। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताती हूँ, अभी परेशान मत हो। देखो ट्रिमेटोडा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या थे बच्चों? क्या एग्जाम्पल मैंने बताए थे? फैसियोला, ठीक है, फैसियोला है जिसको बोलते हैं लीवर फ्लूक, ठीक है। दूसरा है सिस्टोसोमा, ब्लड फ्लूक, ठीक है। तीसरा है पैरागोनिमस, इसको कहते हैं लंग फ्लूक, ठीक है। अब समझ में आया? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट। कोई दिक्कत? चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट बताऊं सिस्टोडा। ले लिया? ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट सिस्टोडा। सिस्टोडा, ठीक है। सिस्टोडा के 3 एग्जाम्पल हैं बच्चों।
टीनिया सोलियम है जिसको टेप वॉर्म कहते हैं, इकाइनोकोकस है जो डॉग टेप वॉर्म है, और हाइमेनोलैपिस है। ठीक है, तो टीनिया एग्जाम्पल क्या है, टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम जिसको क्या कहते हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, ये टेप वॉर्म होता है, टेप वॉर्म। ठीक, दूसरा क्या है, इकाइनोकोकस। कोकस, ठीक है, जिसको कहते हैं डॉग टेप वॉर्म। ठीक है, और इसका थर्ड है हाइमेनोलैपिस। हाइमेनोलैपिस, हाइमेनोलैपिस क्या है, नारा भी इसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट टेप वॉर्म। क्या बोलेंगे इसको, नारा। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट टेप वॉर्म। चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए अब देखिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को इसकी लाइफ साइकिल। ठीक है, लाइफ साइकिल। ठीक, अब देखिए क्या होते हैं जो बच्चों टेप वॉर्म होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक, एक होता है कौन सा, टीनिया सोलियम, और एक टीनिया सैजिनेटा। ठीक है, एक होता है टीनिया सोलियम, टीनिया, हाँ, सोलियम, और एक होता है टीनिया सैजिनेटा। ठीक है, तो एक टीलिया सोनियम होता है, एक टीलिया सैजिनेटा होता है। ठीक, टीनिया सोलियम क्या होता है, जो पॉर्क टेप वॉर्म होता है। ठीक है, पॉर्क टेप वॉर्म होता है। ठीक, और ये होता है बीफ टेप वॉर्म, ये बीफ में पाया जाता है, और ये किस में पाया जाता है, अभी भी नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है ना? तो देखो, अब जो टीनिया सोलियम है बच्चों, सोलियम, इसके होस्ट, दो होस्ट होते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट क्या है, मैन। ठीक है, मैन मतलब मेल और फीमेल दोनों। और सेकेंडरी होस्ट क्या है बच्चों, पिग। क्या है, पिग। स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। ठीक, और इसमें क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इसमें है मैन। ठीक है, प्राइमरी दोनों में ही मैन है, और इसमें सेकेंडरी कौन सा है, कैटल्स। ठीक है, तो ये याद रखिए। ऑरेंज ऑरेंज वाला। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी।
हो गया बच्चों? ठीक, चलिए अब हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो जिसमें दो होस्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं, कैसा बोलते हैं बच्चों? इनमें इनको क्या बोलते हैं जिनमें दो होस्ट होते हैं? किसी को पता है? डाइजेनेटिक पैरासाइट। और जिनका एक होस्ट होता है मोनोजेनेटिक। टू होस्ट तो बोलेंगे डाइजेनेटिक पैरासाइट। ठीक है, वन होस्ट मोनोजेनेटिक पैरासाइट। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया? ठीक है, अब देखिए ये तो टेप वॉर्म कैसा है, हम लोग पढ़ते हैं पॉर्क टेप वॉर्म की लाइफ साइकिल। किसकी? टीनिया सोलियम की। पॉर्क टेप वॉर्म टीनिया सोलियम है ना, तो टीनिया सोलियम की पढ़ते हैं। टीनिया सोलियम। ठीक, तो सबसे पहले एडल्ट टेप वॉर्म। देखो बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बना पाऊंगी क्योंकि इसमें लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो इसको आप लोग किताब से भी देखिएगा। ठीक, अभी मैं हट जाऊंगी तो आप लोग को दिखेगा। ठीक है, अब देखिए हाँ, इसमें सबसे पहले मैं पूरी पहले बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। ऑन्कोस्फेयर लार्वा होता है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हेक्साकैंथ। कंटेन हेक्साकैंथ। हेक्साकैंथ। ठीक, ये है
प्रोग्लाइटिस ऑन्कोस्फीयर्स। ऑन्कोस्फीयर्स ठीक है, ये हो गई आप लोगों की लाइफ साइकिल। अभी मैं बताती हूँ, देखिए देखिए डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है जिसकी लाइफ साइकिल 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट, ऑन्कोस्फीयर लार्वा होता है। ठीक, मैं आपको बताती हूँ एडल्ट टेप वॉर्म से। ठीक, तो एडल्ट टेप वॉर्म से पहले क्या है, ये जो सिस्टीसेरस लार्वा है बच्चों, देखो ये सिस्टीसेरस लार्वा, ठीक, ये किस में होता है, पिग की मसल्स में होता है। और इसको जो लोग भी मांस खाते हैं, जो पिग खाते हैं, मटन खाते हैं पिग का, ठीक है, तो अगर वो अच्छे से कुक नहीं होता है तो ये लार्वा उनके बॉडी में पहुंच जाता है, किसके, ह्यूमन की बॉडी में, हमारी बॉडी में। ठीक है, ये सिस्टीसेरस लार्वा थ्रू द मटन ऑफ द पिग, ठीक है, जो लोग मांस खाते हैं पिग का, सुअर का, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में पहुंचता है और बॉडी में पहुंचने के बाद ये एडल्ट हो जाता है, फिर ये बढ़ने लगता है। ठीक, और बढ़ने के बाद क्या होता है, इनमें जाइगोट मैच्योर होने लगते हैं, इनमें जो प्रोग्लॉटिस होती है उसमें जाइगोट इनके मैच्योर होने लगते हैं। ठीक है, और फिर जो जाइगोट है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैप्सूल में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैप्सूल में। और इन जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर ग्रेविड प्रोग्लॉटिस होती है, उसमें बहुत सारे जाइगोट्स होते हैं। ठीक, और ये जाइगोट कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोस्फीयर लार्वा। ये पूछा जाता है कि ऑन्कोस्फीयर लार्वा ह्यूमन के अंदर होता है या पिग के अंदर होता है। ठीक है, अब इसके बाद ये ऑन्कोस्फीयर लार्वा जब मैच्योर हो जाएगा तो ये फीसेस के थ्रू, ठीक है, फीसेस के थ्रू ये बॉडी के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और फीसेस के थ्रू बाहर आने के बाद जो पिग होते हैं वो ह्यूमन की फीसेस को फीड करते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन की फीसेस को फीड करेंगे और उसके साथ ये ऑन्कोस्फीयर लार्वा को भी खा लेंगे। ठीक है, तो ये ऑन्कोस्फीयर लार्वा फिर इसमें क्या हो जाता है, इसमें हेक्साकैंथ एक सकर होता है। हेक्साकैंथ क्या है, सकर। ठीक, ये सकर होता है और ये सकर पिग की गट को पेनिट्रेट करेगा। किसकी गट को पेनिट्रेट करेगा, पिग की गट को पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा और वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा। ब्लड के कांटेक्ट में आने के बाद सीधे ये पिग की मसल्स में जाएगा और फिर ये सिस्टीसेरस लार्वा में डेवलप होगा और उसके बाद फिर से ये लाइफ साइकिल इसी तरह ऑपरेट होगी बच्चों। ठीक है, तो ये समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो मेरे से बच्चों। अच्छा, रिपीट कर देती। देखो क्या होता है, जो लोग क्या खाते हैं, पिग का मांस खाते हैं, ठीक है, और उनमें क्या है, अगर इन्फेक्टेड पिग है, जरूरी नहीं है कि सभी पिग में ये लार्वा हो,
ये भी कंडीशन है, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पिग होते हैं उन्हीं से ये स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, जो गंदगी में रहते हैं, जो पानी के किनारे रहते हैं और गंदगी में रहते हैं, उनसे ये स्प्रेड होने के चांसेस हैं। तो जो ह्यूमन इन्फेक्टेड पिग को के मांस को खाएगा तो उसमें सिस्टीसेरस लार्वा वो खाने के साथ पहुंच जाएगा, ठीक है। खाने के साथ पहुंचने के बाद वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में अटैच्ड होगा, क्योंकि दोनों ही लार्वा के पास क्या है, सकर्स है। अटैच्ड होने के बाद ये एडल्ट होगा, मैच्योर हो जाएगा, किसमें, इन प्रोग्लैटिस में, ठीक है। जाइगोट मैच्योर इन प्रोग्लैटिस, फिर ये जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जितने भी जाइगोट है उनके ऊपर कैप्सूल की लेयर बन जाएगी इन ग्रेविड ऑफ प्रोग्लैटिस, ठीक है। फिर ये इसमें जो जाइगोट है मैच्योर होके ऑन्कोस्फीयर लार्वा बनाएंगे। ऑन्कोस्फीयर लार्वा फीसिस के थ्रू बाहर आएगा बॉडी से बाहर आने के बाद इस फीसिस को पिग ईट करेगा, दूसरा पिग ईट किया किसी दूसरे पिग ने, तो वो इसके पास हेक्साकैंथ लार्वा वो सकर होता है, ये उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या गट को पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करने के बाद ये ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, ब्लड के कांटेक्ट से मसल्स में जाएगा और मसल से फिर से सिस्टीसेरस लार्वा दूसरे होस्ट में जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो इसमें प्राइमरी होस्ट जो है ये क्या है, ह्यूमन प्राइमरी होस्ट, और पिग क्या है, सेकेंडरी होस्ट, ठीक। कोई कंफ्यूजन बच्चों? ठीक, अब देखो इसको हटा दूं बच्चों, वैसे ये क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर है, ठीक है। चलो, तो जो ये पोर्क टेप वॉर्म है इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है बच्चों, ठीक है। जो टीनिया सोलियम है इसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, ये हमारे अंदर या पिग के अंदर डाइजेस्टेड फूड मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो याद रखना एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बच्चों, एब्सेंट, ठीक। एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, तो जनरल बॉडी सरफेस से डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब इसमें इसकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, ठीक। तो बॉडी के बच्चों कितने पार्ट होते हैं इसके, 3 पार्ट होते हैं, ठीक। तो सबसे पहला ऊपर की तरफ स्कॉलेक्स होता है, स्कॉलेक्स। दूसरा क्या होता है, नेक, दूसरा होता है नेक। और तीसरा क्या होता है इसमें बच्चों, फिर से स्कॉलेक्स, ठीक है, स्कॉलेक्स। तो स्कॉलेक्स, नेक एंड स्कॉलेक्स। तो सबसे ऊपर स्कॉलेक्स जो होता है उसमें हुक्स होते हैं, रोस्टेलम होता है, सकर होते हैं 4, हुक्स कितने होते हैं, हुक्स होते हैं 2, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है बच्चों, रोस्टेलम, और तीसरा होता है इसमें सकर, सकर। और ये कितने होते हैं, 4। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक में बडिंग जोन फॉर प्रोग्लॉटिस, बडिंग होती है जोन फॉर प्रोग्लॉटिस। इसका वो ले लिया स्क्रीनशॉट,
3, अभी थर्ड वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? ठीक है, तो इसमें जो थर्ड वाला स्कॉलेक्स होता है बच्चों, थर्ड वाले स्कॉलेक्स में क्या होता है? इमेच्योर प्रोग्लॉटिस होती है, ओनली मेल्स, ठीक है, इमेच्योर प्रोग्लॉटिस ओनली मेल्स होते हैं, ठीक। इसके बाद मैच्योर प्रोग्लॉटिस, इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, मैच्योर प्रोग्लॉटिस, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाला स्कॉलेक्स था बच्चों, इसमें क्या क्या था? इसमें इमेच्योर प्रोग्लॉटिस थी, जो नीचे वाले में, तो उसमें सिर्फ मेल गेमेट्स होते हैं, ठीक है, और जो मैच्योर प्रोग्लॉटिस होती है उनमें मेल और फीमेल दोनों ही गेमेट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन करते हैं, और जो नीचे ग्रेविड प्रोग्लॉटिस होती है इसमें फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फर्टिलाइज्ड एग। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो ये ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है, ये ह्यूमंस मैन में होते हैं ये तीनों ही, और ये जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिस होती है ये लगातार डिटैच होती रहती है, और यही जो होती है फर्टिलाइज्ड एग, यही जो फीसेस में आते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो पिग को इन्फेक्ट करते हैं, और इनके डिटैचमेंट को कहते हैं एपोलिसिस। क्या कहते हैं बच्चों? एपोलिसिस। इसकी स्क्रीनशॉट ले ली, मैं बताती हूँ। देखो, ग्रेविड रेगुलरली detached from strobila, and pass through feces, ठीक है, फीसेस से लगातार पास होते रहते हैं, और इस प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं? एपोलिसिस। रिमूवल ऑफ ग्रेविड, ठीक है, इसको कहते हैं एपोलिसिस। और इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों? सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। टेस्टीज जो होती हैं वो मैनी होती है, कई सारी होती हैं, टेस्टीज आर मैनी, ठीक है, एग के कंपैरिजन टेस्टीज मैनी होती हैं, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दो तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं,
हो गया स्क्रीनशॉट? देखिए इसमें जो होता है दो ग्लैंड पाई जाती है, महलीज ग्लैंड होती है एक और एक होती है विटेलाइन ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड्स महलीज एंड विटेलाइन ग्लैंड होती है। ठीक है, दो तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं टेप फॉर्म में। लार्वा प्रेजेंट होता है, लार्वा प्रेजेंट है तो डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में ही लार्वा प्रेजेंट होता है, डायरेक्ट में लार्वा कंडीशन नहीं आती है। डायरेक्ट में डायरेक्ट एम्ब्रियो से एडल्ट बनता है, इंटरमीडिएट फेज नहीं आती है। ठीक है, लार्वा पूछे जाते हैं। ठीक, और सिस्टीसेरस लार्वा है, सिस्टीसेरस लार्वा। ठीक है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, या इसको ब्लैडर वॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैडर वॉर्म, सिस्टीसेरस लार्वा। ओके बच्चों, तो ये सिस्टीसेरस लार्वा अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आप लोगों को बताया था, ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, प्राइमरी होस्ट को। ठीक है, दूसरा होता है हेक्साकैंथ, जो मैंने बोला था क्या इसमें सकर्स होते हैं और ये किसको इन्फेक्ट करता है? पिग को। ठीक है, नहीं हेक्साकैंथ तो ऑन्कोस्फेयर, ये हेक्साकैंथ होता है इंटरमीडिएट, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और तीसरा होता है ऑन्कोस्फेयर, जो सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये तीनों लार्वा हैं। और सिस्टीसेरस लार्वा जो होता है वो क्या करता है? पिग की मसल में 6 महीने से 5 से 6 साल तक जिंदा रह सकता है। ये क्या करता है? पिग की मसल्स में कब तक जिंदा रह सकता है? 6 मंथ से 5 से 6 साल तक। ठीक है, तो अगर 5 से 6 साल तक ये लार्वा रह सकता है और इन्फेक्टेड पिग है, तो ये इतने साल तक ये लार्वा कैरी कर सकता है और ह्यूमन को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, और ठीक, तो आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया टेप वॉर्म। ठीक है, और अब टीनिया सैजिनेटा है जो बेटा बच्चों, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक, वो और फैसियोला हिपैटिका है। ठीक, सिस्टोसोमा है। इन सब की लाइफ साइकिल आप लोगों से पूछी जाती है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। हाँ बोलो बेटा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन प्राइमरी होस्ट पूछते हैं, सेकेंडरी होस्ट पूछते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ह्यूमन, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ पिग, और इंटरमीडिएट क्या होता है, या ये लार्वा होता है, इसमें कौन से सक्कर होते हैं, कौन से हुक होते हैं। क्लासिफिकेशन पूछता है कि सिर्फ और सिर्फ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म किस क्लास में होते हैं, तो टर्बिलेरिया में। एंडोएक्टोपैरासाइट किस में होते हैं? ट्रिमेटोडा में। ओनली एंडोपैरासाइट सिस्टोडा में। क्वेश्चन एमसीक्यू की बुक लाओ और उससे लगाओ। क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन कोई भी कैसा बना सकता है, ये क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है। कंसेप्ट क्लियर रखिए अपना। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड नहीं पढ़ना है आपको। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय।